नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल जगदीप मुखी ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। 43 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना। कई नए चेहरे होंगे शामिल। पीएम मोदी ने पंजाब समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हालात का लिया जायजा। गडकरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से की समाज सेवा करने की अपील। बोले, संकट के समय राजनीति छोड़कर सबकी करें मदद। वित्त मंत्री ने कोविड टीके पर जीएसटी हटाने से किया इनकार। निर्मला सीतारमण बोली, ऐसा करने से महंगी हो जाएगी दवा। कोरोना के डबल म्यूटेशन से भारतीय वैज्ञानिकों ने उठाया पर्दा। का 3 दिन में वजन कम, फेफड़ों पर चिपक रहा वायरस। सेना के 400 रिटायर्ड डॉक्टरों को बहाल करने का दिया आदेश। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते रक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला। भारत में कोरोना महामारी के चलते विदेशों से लगातार आ रही है मदद। इजराइल ने भेजे 1300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 वेंटिलेटर। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कोरोना की जंग में दिए 2 करोड़ रुपए। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर हुआ संचालित। हरियाणा में नए कोविड अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। कोरोना महामारी की लड़ाई में अब मोर्चा संभालेगी सेना। बैटलफील्ड के जवानों को भी दी जा रही है कोविड से निपटने की ट्रेनिंग। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने अधिकारियों को दिया आश्वासन। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। का ब्लैक फंगस का इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है घातक। चेन्नई के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू फुल। मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ दक्षिण राज्यों में विकट स्थिति। आंध्रा के ऑक्सीजन संयंत्र को पूर्वी नौसेना कमान ने अधिकार में लिया। अस्पतालों में खर्च होने वाली ऑक्सीजन और आपूर्ति का करेगी ऑडिट। कोरोना महामारी के चलते इंडियन रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को किया रद्द, जिसमें 4 राजधानी, 8 जोड़ी शताब्दी, 8 जन शताब्दी भी शामिल। अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने किया दावा। कहा, टीकाकरण ही भारत के संकट का इकलौता हल। कोरोना के चलते हरियाणा में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। शादी अंतिम संस्कार में 11 लोग ही हो सकेंगे शामिल। यूपी दिल्ली में 1 हफ्ते तक और बढ़ाया गया लॉकडाउन। इस बार मेट्रो चलने पर भी पाबंदी और बढ़ेगी सख्ती। देश में बीते 24 घंटों में 3,66,000 नए केस आए सामने। 3,747 लोगों की गई जान। 3,53,000 हुए ठीक। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ 26 लाख के पार। अब तक 2,46,000 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना महामारी का विस्फोट। अब तक 80 डॉक्टर पॉजिटिव, 1 की गई जान। दिल्ली सरकार ने जारी किया पहला वैक्सीन बुलेटिन। 18 से 45 साल के लिए कुल 2,74,000 डोज बाकी। केजरीवाल ने केंद्र से की एक समान कीमतों पर टीके उपलब्ध कराने की मांग। बोले, कोविड-19 टीकों के निर्माण की सक्रियता से करें निगरानी। ऑस्ट्रेलिया मीडिया का दावा। कोविड पर 2015 से रिसर्च कर रहा है चीन। पूरी दुनिया में जैविक हथियार की तरह करना चाहता था इस्तेमाल। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर कोर्ट द्वारा गठित कार्यबल की हुई पहली बैठक। टीम में कुछ और विशेषज्ञ किए जा सकते हैं शामिल। पटनायक ने आवारा पशुओं के भोजन के लिए आवंटित किया कोष। लॉकडाउन के दौरान शहरों में आवारा पशुओं को नहीं मिल रहा था भोजन। अस्थायी तौर पर 50,000 डॉक्टरों की भर्ती करेगा तेलंगाना। सीएम के चंद्रशेखर राव बोले, कोरोना काल में मरीजों को मिलेगी राहत। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के सामने रखी मांग। बोले, कोरोना राहत सामग्री मंगा रहे दानदाताओं को मिले कर में छूट। संक्रमित आजम खान को बेटे समेत लखनऊ में किया गया भर्ती। चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कोरोना का मध्यम संक्रमण। जेल से बाहर आए लालू ने ऑनलाइन बैठक में कार्यकर्ताओं से की बात। बोले, कोविड महामारी के कठिन समय में लोगों की सेवा करें कार्यकर्ता। कोरोना वायरस से संक्रमित राज्यसभा सदस्य रघुनाथ महापात्र का निधन। पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने 11 से 13 मई के बीच बारिश की जताई संभावना। असम के नगांव में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 3 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की किस्मत का आज होगा फैसला। संसद के विशेष सत्र में ओली को साबित करना होगा बहुमत। यूपी में ग्राम प्रधान के 114 पदों के लिए मतदान संपन्न। 34 जिलों में उम्मीदवारों के निधन से निर्वाचन किया गया था स्थगित। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी नवनीत काल्ला की तलाश में की छापेमारी। दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में तेज की तलाश। सीएम योगी ने बीएचयू में बन रहे कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। बोले, टीकाकरण में तेजी लाने के लिए तीसरे टीके को दी गई मंजूरी। शशि थरूर ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान के लिए साधा निशाना। बोले, देश की फूल रही है सांस, स्वास्थ्य मंत्री को दिख रही है कुछ और हकीकत। ईएसआईसी ने एनसीआर के 2 अस्पतालों में स्थापित किया ऑक्सीजन संयंत्र। फरीदाबाद और दिल्ली के रोगियों को मिलेगी राहत। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी कोविड-19 से हुए संक्रमित। चेन्नई के निजी अस्पताल में किया जाएगा इलाज। बंगाल के राज्यपाल ने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ अभियोजन को दी मंजूरी। नारदा स्टिंग टेप मामले में सीबीआई की अदालत में चलेगा केस।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस, शिक्षकों के वेतन का भुगतान न करने पर शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। दिल्ली में 7 केंद्रों पर शुरू हुआ आयुष 64 का निःशुल्क वितरण, कोरोना के इलाज में लाभकारी है जड़ी बूटियों से निर्मित दवा। गोरखपुर में 200 आईसीयू बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण करेगी बोइंग, सीएम योगी ने निरीक्षण कर काम तेज करने के दिए निर्देश। ऑक्सीजन के मामले में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश, सीएम शिवराज बोले बिना रिफाइनरी से जल्द होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। संजय राउत ने शरद पवार से की राष्ट्रीय स्तर पर नए गठबंधन की चर्चा, बोले नए गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका होगी अहम। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने दूसरी लहर को बताया अप्रत्याशित, बोले केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करें महामारी का सामना। कांग्रेस टीएमसी ने की संसदीय समितियों की डिजिटल बैठक की मांग, खड़गे बोले लोगों की बदहाली पर मूक दर्शक नहीं रह सकती संसद। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस ने किया दावा, कहा भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अन्य गेंदबाजों से अलग। एम्ब्रोस बोले टेस्ट क्रिकेट में बुमराह चटका सकते हैं 400 विकेट, अब तक 19 मैचों में चटका चुके हैं 83 विकेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।